सारा मलबा। राजा साहब एग्जैक्टली यही बात है। इस मसले की जाके जड़ जो आपने इशारा कर दिया ना, वहाँ से जाके सारी सामने आ जाती है। हुआ यूँ कि जब ये एक्शन कमेटी स्टार्ट में इसका आगाज़ हुआ तो इन सब ने ये कम अज़ कम जो 2-3 साबिक़ वज़राए आज़म है जिन्हें ये उम्मीदवार थे कि शायद हम वज़ीर आज़म बन जाए, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, इन्होंने बहुत हवालों से सपोर्ट किया, इस फोरम को सपोर्ट किया। लेकिन ये फोरम फिर उनकी सपोर्ट के बाद जब एक बड़ी ताकत बन गया, अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि ये ताकत हमें लपेट रही है, हमारी सियासत को लपेट रही है, हमारी सियासी जमातों को लपेट रही है, हमारे इंतखाबात के लिए ये ख़तरा है। तो अब ये इनके ख़िलाफ़ बोल के मैदान में तो आ गए, लेकिन आगे जब ये जाते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, अपने इंतखाबी हलकों में जाते हैं, तो इनका अपना कारकुन, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना चचे का बेटा वो सामने खड़ा है कि नहीं, आपने 70 सालों के अंदर क्या किया, अवामी एक्शन कमेटी ने हमें ये लेके दिया। तो एक अचीवमेंट का जो एक फैक्टर अवामी एक्शन कमेटी के क्रेडिट में जाता है, उसकी वजह से ये बेबसी इनकी हमें नजर आती है। आपको अगर दिलचस्प बात जो आपने जिस तरफ बात की देखें कि फारूक अदर साहब ने कहा कि फैक्ट फाइंड कमीशन बनाया जाए। एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने 23 अगस्त को गाज़ियाबाद के अंदर जो है ना वहाँ पर तकरीर की कि हम जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली लाने लाते हैं तो ये जत्थे जो है ना ये जो है ना आ जाते हैं सामने, अनवारुल हक खुद उनको फीड करता है। और फिर आपने देखा कि 3 दिन पहले एक बगल में दाईं बगल के बसात अनवारुल हक साहब के साथ बैठा हुआ था, एक बाईं बगल में बैठा हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे आए हैं अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। तो मुकम्मल तौर पे इनका बयानिया, इनके कोल फेल के अंदर इतना तजाद है जिसके नतीजे में अब आम शख्स, रियासत का आम शहरी वो ये बात समझ चुका है कि ये आज तक यही जो चीज़ें जो है ना गलत बयानी से हमारे साथ जो है ना काम लेते रहे, ये हमें दगा देते रहे, ये हमें धोखा देते रहे, और आज ये फिर जमा हो रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, ये रजा कफील साहब आप याद रखिएगा, रावलाकोट का ये जलसा इन सियासी लीडरान को जो इसका क्रेडिट और जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये इनको एक्सपोज करके छोड़ेगा, गले पड़ेगा इनकी रही से सियासत भी। मसलन कुछ लोगों का दावा है कि हमने रावलाकोट के अंदर पहले भी शो किया, एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके इनके वो भी प्रोग्राम्स उनके देखें तो वहाँ पर से लोगों को जो है ना बाहर से, पाकिस्तान से कहीं स्वाबी के ठानों को उठाकर ले जाया जाता रहा, यहाँ से मुलाजमीन को कोस्टें भर के ले जाती नहीं, तब उन्होंने जाके वहाँ पे कामयाब किए। और अब तो हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं वहाँ पे कि ये जिस ख्वाब में, जिस ख्याल में ये कतन कामयाब नहीं होंगे। लेकिन